लोग तमाम जगह हर जगह हिंदू और मुसलमान जोड़ देते हैं, हर एंगल को सांप्रदायिकता से जोड़ देते हैं, और कुछ लोग उड़ीसा के बालेसर की रेल दुर्घटना को भी सांप्रदायिक अंग देने की कोशिश कर रहे थे, जिनको उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा मुंह तोड़ जवाब मिल गया। कहीं पर कोई भी हादसा होता है, अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है और आपको कुछ हो जाए तो आपकी पड़ोसी में जो मुसलमान रहता है वही आपकी मदद करने के लिए आएगा। अगर आप मुसलमान हैं और आपका पड़ोसी हिंदू है और आपको कुछ हो जाता है तो आपकी मदद करने के लिए एक हिंदू आएगा। याद रखिएगा, इन नेताओं के चक्कर में अपने आपसी रिश्ते, अपने आपसी संबंध को कभी खराब ना करें। एक समय आपको याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर रेल दुर्घटना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार जी के टाइम पर रेल दुर्घटना हुई थी तो नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इतिहास में पहली बार लोग देश के प्रधानमंत्री को रेलवे के फीते काटते हुए देख रहे हैं। इस देश में रेल कोई पहली बार नहीं चल रही है, रेलें बहुत चली हैं। इस देश में राजधानी चली है, तमाम एक्सप्रेस चली हैं, बहुत सारी एक्सप्रेस राजधानियां चली हैं, तमाम ट्रेनें चली हैं, लेकिन आपने देश के इतिहास के किसी भी प्रधानमंत्री को रेलवे का फीता काटते हुए नहीं देखा होगा। उड़ीसा के अंदर जो रेल हादसा हुआ, देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा रेल हादसा, आखिर इस रेल हादसे का जिम्मेदार कौन? देश की सरकार से सवाल करो तो अंधभक्त बुरा मान जाते हैं, रेल मंत्री से सवाल पूछ लो तो सरकार को बुरा लग जाता है। आखिर 200 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल देश के अंधभक्तों से ही पूछना चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि इतने बड़े रेल हादसे का जिम्मेदार आखिर है तो है कौन? 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, उन यात्रियों की घायलता का जिम्मेदार कौन? इस सवाल का जवाब दीजिए। एक समय आपको याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर रेल दुर्घटना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार जी के टाइम पर रेल दुर्घटना हुई थी तो नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इतनी बड़ी इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हो जाती है और इस दुर्घटना का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, यही समझ में नहीं आता है। सरकार मानने को तैयार नहीं है, सरकार के मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, रेल मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब लोगों की जान जा रही थी तो फोटोग्राफी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और जो लोग तमाम जगह हर जगह हिंदू और मुसलमान जोड़ देते हैं, हर एंगल को सांप्रदायिकता से जोड़ देते हैं, और कुछ लोग उड़ीसा के बालेसर की रेल दुर्घटना को भी सांप्रदायिक अंग देने की कोशिश कर रहे थे, जिनको उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा मुंह तोड़ जवाब मिल गया। उड़ीसा की पुलिस पहले ही कह चुकी है कि जो भी व्यक्ति यहां पर सांप्रदायिकता फैलाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो रेल मंत्री की आप सभी के सामने पेश करना चाहता हूं और आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप ही लोग अंदाजा लगाइए कि इस कवच का क्या हुआ। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से, कि कहां गया आपका वो कवच और कहां गए वो ब्रेक? क्या ब्रेक नहीं लग पाया या कवच नहीं खुल पाया? क्या कारण है? इस कारण का जवाब दीजिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ फीते ही काटते रहेंगे ट्रेनों के? इस देश के इतिहास में पहली बार लोग देश के प्रधानमंत्री को रेलवे के फीते काटते हुए देख रहे हैं। इस देश में रेल कोई पहली बार नहीं चल रही है, रेलें बहुत चली हैं। इस देश में राजधानी चली है, तमाम एक्सप्रेस चली हैं, बहुत सारी एक्सप्रेस राजधानियां चली हैं, तमाम ट्रेनें चली हैं, लेकिन आपने देश के इतिहास के किसी भी प्रधानमंत्री को रेलवे का फीता काटते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री कम और प्रचार प्रसार मंत्री ज्यादा हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं फिर दोबारा से वही सवाल
कि 200 से ज्यादा यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन? देश की सरकार बोलने को तैयार नहीं है। देश की सरकार चुप और मौन लगाए बैठी है। आज भी तमाम चिंतन शिविर चल रहे हैं। गोदी मीडिया जो है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है देश में क्या होता है क्या नहीं होता है। देश की गोदी मीडिया ने पूरे देश में ठेका ले लिया है हिंदू और मुसलमान नाम के कॉन्सेप्ट को उठाने का। बस लोग मरे तो मरे, लोग जिए तो जिए, उनको कोई फर्क नहीं है। लोगों को रोटी मिलती है, उन्हें कोई फर्क नहीं है। लोग भूखे सोते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है। गोदी मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा की बालेसर की इतनी बड़ी घटना, देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना जो आज तक कभी घटित नहीं हुई है। पहले तो रेल के यात्रियों को बेहतर सुविधा नहीं, ट्रेन के टिकट का दाम बढ़ा दिया जाता है, रेलवे का निजीकरण कर दिया जाता है, उसके बाद में रेलवे में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ट्रेन के अंदर आज गरीब आदमियों के लिए मैं पूछना चाहता हूं, जिस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन और फीते देश के प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर काट रहे हैं, तो उस वंदे भारत ट्रेन में एक आम आदमी, मिडिल क्लास यात्री टिकट लेने की हैसियत रखता है? आज ट्रेन की टिकट का दाम आपने इतना महंगा कर दिया कि एक आम आदमी उस ट्रेन की टिकट का दाम नहीं खरीद सकता। आपने आपदा में अवसर तराशा है। आपदा के अंदर जो आपने अवसर तराशने का काम किया है, पार्टी के नेता फोटो क्लिक कराने में लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच मैं उन तमाम लोगों को दिल से सैल्यूट करूंगा, उन लोगों को शुक्रिया करूंगा और देश की तरफ से उनको नमन करूंगा। और ऐसे लोगों को, हम लोगों को, आपको, सबको मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए जिन लोगों ने सरकार से पहले वहां पर लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने इस आपदा के अंदर अवसर नहीं तराशा, लोगों की मदद करने का काम किया, जिन्होंने लोगों की जाति, धर्म और मजहब नहीं पूछा, सिर्फ उनकी मदद करने का काम किया। उड़ीसा बालेसर की हादसे के जो हीरोज हैं, मैं उनको नमन करना चाहूंगा, नौजवानों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने आगे आकर जाति मजहब की दीवारों को तोड़ा और लोगों की मदद करने का काम शुरू किया। आज आपको समझ में आ गया होगा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। कहीं पर कोई भी हादसा होता है, अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है और आपको कुछ हो जाए तो आपकी पड़ोसी में जो मुसलमान रहता है वही आपकी मदद करने के लिए आएगा। अगर आप मुसलमान हैं और आपका पड़ोसी हिंदू है और आपको कुछ हो जाता है तो आपकी मदद करने के लिए एक हिंदू आएगा। याद रखिएगा, इन नेताओं के चक्कर में अपने आपसी रिश्ते, अपने आपसी संबंध को कभी खराब ना करें, क्योंकि ये नेता सिर्फ आपदा में अवसर तराशने का काम करते हैं। और जो लोग इंसानियत को मानते हैं वो मजहब को नहीं तराशते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और जिन लोगों ने आपस में बैर नहीं रखा, जिन्होंने जाति और मजहब नहीं देखा, वो लोग वहां पर पानी पिला रहे थे तो लोगों को पटरियों के नीचे से निकाल रहे थे, तो उनको अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऐसे बालेसर के हीरोज को मैं नमन करता हूं और देश के नौजवानों को यही कहना चाहता हूं कि नेताओं की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब ना करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जातिगत दीवारें हैं, इन्हें तोड़ दें और एक ही अपनी जाति रखें, वो है इंसानियत और मानवता। आप बुद्धिज्म को पढ़ें, आप बुद्ध को पढ़ें, जिन्होंने सिर्फ मानवता और इंसानियत की बात करी है, और उस मानवता और इंसानियत की बात को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने वहां पर मदद करने का काम किया। फिर वही सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं और पूछूंगा आपसे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के जरिए कि आखिर बालेसर की रेल की दुर्घटना के बाद क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या इसके बाद में रेल के अंदर कोई अहम बड़ा कदम उठाया जाएगा? और एक और घटना साथ साथ बता दूं आज आपको, उत्तर प्रदेश के एकाना स्टेडियम का बोर्ड गिर जाता है, जिसके नीचे दबकर 2 लोगों की जान चली जाती है। आंधी में स्टेडियम का बोर्ड गिर जाता है। सोच लीजिए देश के अंदर की क्या हालत है। क्या आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप लोगों को क्या लगता है वो जरूर बताएं।